जय हिंद दोस्तों। फूरियर इंटीग्रल के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो फूरियर इंटीग्रल फार्मूला ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जिसके ए लैम्डा और बी लैम्डा ये है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इवन एंड ऑड, तो अगर हमारा फंक्शन इवन है तो कोसाइन इंटीग्रल मिलता है हमें फंक्शन का, और अगर हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें फूरियर साइन इंटीग्रल मिलता है, जिसके फॉर्मूलाज यहाँ डिराइव किए हुए। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा होगा। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वेदर फंक्शन इज इवन और ऑड। अगर इवन ऑड पता चल जाता है तो थोड़ा हमारा काम इजी हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें इवन ऑड चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव एक्स पर क्या है। तो नेगेटिव एक्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स रखने पर 2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स लेस देन 2, 0 इफ मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। बट मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वो तो एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर फंक्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, आपका जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा नेगेटिव ऑफ एक्स पर, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, है ना, क्योंकि वो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। तो ये फंक्शन इवन है, तो हमारा जो एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हमने क्या देखा है कि इफ योर फंक्शन इज इवन, तो आपको उस केस में फूरियर कोसाइन इंटीग्रल मिलेगा, जिसका एफ एक्स और ए लैम्डा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इवन वाले केस में बी लैम्डा क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो चलो 1 बाय 1 हम इसको निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व करें अगर, सो 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी क्या होगा। तो देखो आपको जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन कहाँ से कहाँ का है, मॉड एक्स लेस देन 2 यानी -2 से 2 का है, और यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, मतलब एक्स की वैल्यू या तो 2 से बड़ी या नेगेटिव ऑफ 2 से छोटी के लिए दी है। बट बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड अवर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, इसको हमने क्या किया है, हमारा एक्चुअल में क्या होता है, जो ए लैम्डा होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। बस क्योंकि हमारा फंक्शन इवन है तो उस केस में हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 0 से इन्फिनिटी लिख देते हैं और आगे 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन इवन है, कॉस भी इवन है, इवन इंटू इवन इवन होता है, तो इसलिए हम आगे 2 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा -2 से 2 वाला फंक्शन है, अब वो क्या हो जाएगा, 0 से 2 के लिए हो जाएगा। तो ये जो 0 से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल है, अब उसको आप क्या करो, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। पहला पार्ट क्या है, उसको 0 से 2 लिख दो, एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी डी टी, और दूसरा पार्ट कर दो उसको 2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी डी टी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 बाय पाई, फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 में क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 में अगर आप अपना फंक्शन देखो तो 0 से 2 में फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ टी की जगह पे 2 लिख देता हूँ, और 2 कांस्टेंट है तो मैं बाहर लिख देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हमें मिलेगा कॉस लैम्डा टी डी टी प्लस इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो अगर आप अपना फंक्शन देखोगे तो 2 से इन्फिनिटी में 0 है, तो मैं 2 से इन्फिनिटी के लिए आपको फंक्शन 0 मिल जाएगा, और 0 इनटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 2 बाय पाई, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करके आप 4 भी लिख दो, और cos लैम्डा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज sin लैम्डा टी बाय लैम्डा, इंटीग्रेशन है 0 से 2। तो जब आप अपर लिमिट लगाओगे, t की जगह पे 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा sin 2 लैम्डा, माइनस लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो डिवीजन में सिर्फ लैम्डा मिलेगा। तो फाइनली हमें मिला 4 अपॉन पाई sin 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा। अब ये वैल्यू ए लैम्डा की जब हम कोसाइन इंटीग्रल में रखेंगे तो ये जो 4 बाय पाई है, आप चाहो तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो। तो 4 बाय पाई अगर मैं बाहर लिखूं तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो ए लैम्डा ये पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें 4 बाय पाई हमने बाहर तो लिख ही दिया है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है। साइन 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा वो आपको इंटीग्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें लैम्डा है और हम इंटीग्रेशन भी लैम्डा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा f of x. So this is what our Fourier integral representation of the given function. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।